हाँ अब ठीक हुआ। हाँ तो वही बोल रहे थे, पहला मैम आपको बताए थे कि डायगोनल मेथड से स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसमें आपको मजा आया। दूसरा मैम आपको बताया कि एक्सपोनेंट के बारे में क्या बताए थे कि 2 रेज़ टू द पावर 5, 5 क्या हो गया, 5 हो गया पावर, इसी को कहते हैं एक्सपोनेंट। और 2 क्या हो गया, 2 हो गया बेस। तो हम बताए थे ना कि अगर बेस सेम रहता है, ठीक है, जैसे 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 6, बेस सेम है तो पावर जुट जाता है मल्टीप्लीकेशन के केस में। और जो है डिवीजन के केस में जो है वो घट जाता है पावर, अगर बेस सेम है। 2 रेज़ टू द पावर 5, देखो बेस सेम है ना, 2 2, तो पावर घट जाएगा। तो 2 और 5 में से 6 घटा 1 में। और हमने बताया था कि कोई भी नंबर है उसमें -1 है पावर में, तो कुंची करेंगे 1 लिखेंगे, उसका नीचे में कुंची लिखेंगे 2 लिख देंगे और माइनस हटा के 1 लिख देंगे। जैसे 5 रेज़ टू द पावर -3, इसको कैसे लिखते हैं, 1 लिख देते हैं और नीचे में माइनस वाला पावर हटा देते हैं, हो गया 1/5 गुना 5 गुना 5 125। हाँ दिखा, हाँ अब दिखा। तो समझ में आ गया ना। यही 3 चीज़ हम आपको कल बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ भैया बताए तो थे, बताए थे। तो जैसे आप 2 रेज़ टू द पावर -4 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालिए, यही हुआ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या हुआ, a⁻m=1 लिखिए, 2, उसके बाद फिर माइनस हटाइए और ये लिख दीजिए। इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको किसी संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो आपको क्या लिखना है, उस पर देखो बेस पे पावर आपको क्या दे लेगा, बेस पे पावर निगेटिव वाला। तो निगेटिव पावर में हम बताएं ना भैया, 1 लिखो, उसका तो नीचे में 2 रेज़ टू द पावर 4 लिखो तो पावर हटा दो। अच्छा 10⁻⁻5 कैसे लिखोगे बताओ तो। उसके बाद फिर बताओ तो 7 रेज़ टू द पावर -2 कैसे लिखोगे, और बताओ 5 रेज़ टू द पावर -3 कैसे लिखोगे, और बताओ 10 रेज़ टू द पावर -100 कैसे लिखोगे। कुछ नहीं लिखना है, 1 लिखना है, उसका नीचे में यही उतार देना है माइनस खाली हटा के। 1 लिखना है, नीचे में यही उतार देना है, समझे कि नहीं। 1 लिखना है, नीचे में यही उतार देना माइनस हटा के। 1 लिखना है, नीचे में यही उतार देना है। समझ आया कि नहीं आया? इसी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? हाँ। उसके बाद बोलता है भैया एक्सपेंशन करो। देखो 1400, मैं आपको कहता हूँ 144 को एक्सपेंड करो। अरे सर बच्चा में किया था सर 100 + 40 + 4 जीरो के फॉर्मेट में, वही करना है। 40 + 4 को 4 गुना 10 लिखते थे, इस तरीके से एक्सपेंड करना है। देखो फेस वैल्यू क्या होता है, जैसे 4 का फेस वैल्यू 4, 1 का फेस वैल्यू 1, 4 का फेस वैल्यू 4, ये पढ़े हो ना। तो एक्सपेंशन वही होता है, आपको जीरो के फॉर्मेट में लाना है। एक एग्जांपल कराते हैं, आपको समझ आ जाएगा कैसे एक्सपेंड करना है। जैसे 1425.36 को आपको एक्सपेंड करना है, क्या लिखिएगा सबसे पहले, बड़का हुआ 1000, उसके बाद क्या लिखिएगा 400 आएगा। 400 को कैसे लिखते हैं, 100 के फॉर्मेट में आपको जाना है, 4 गुना 100, ठीक है। अब आएगा 25, 25 मतलब 20, एक कम कीजिएगा ना, 100 के फॉर्मेट में लिखना है तो 2 गुना 20 कर दीजिएगा। हाँ अब आया 5, तो 5 गुना 1 तो 5 लिखाएगा, कहे कि 1 के फॉर्मेट में लिखा, ठीक है। उसके बाद आप 0.36, तो 3 और बटे 10 और 6 क्या है, पॉइंट के 2 अंक के बाद है ना, तो 2 को शून्य बैठा दीजिएगा। समझे कि नहीं समझे, 2 को शून्य बैठा दीजिएगा। समझे, नहीं समझे तो और एग्जाम्पल करा देते हैं। 1025.63, आपको इसको कहेगा एक्सपेंड करना है, कुंजी करना है, 1000 लिखिए सबसे पहले। देखो वही रहता है 11 0 25.63, तब 10,000 लिख देते हैं। समझे, तो 1000 लिखे, उसके बाद फिर क्या लिखा है, अच्छा 1000 हो गया, उसके बाद फिर लिखा है 0 गुना 100। समझे, देखो 100 में तो 0 है, तो 0 को क्या लिखेगा, 0 गुना 100, 100 बन गया। उसका 25 है, तो 25 को कैसे लिखिएगा, 2 गुना 10, 10 के फॉर्मेट में। फिर 5 गुना 1, उसका प्लस में करेंगे, 0.6 है तो 6/10 प्लस 3/100। समझे, नहीं समझेगा और बता देते हैं, देखिए कि समझ जाइएगा। इसमें हम कैसे एक्सप्लेन करें, हमको खुद से समझ नहीं आता। 1256.249 है, इसको सबसे पहले 1000 लिखेंगे, फिर क्या बचा 256, 256 मैंने 200, 200 मैंने 200 गुना 100, फिर क्या बचा 56, 56 मैंने 50, 50 मतलब 5 गुना 10। देख रहे हैं 10 के फॉर्मेट में ले जा रहे हैं। उसके बाद 50 हो गया 56, उसके बाद फिर 6 गुना 1 प्लस 249 है, तो 2/1 पॉइंट के बाद है 10 लिख देंगे। उसके बाद फिर 4 है ना, उसके बाद क्या है
4 है, 5 इंटू 10 टू द पावर 0 मतलब 1। देखो ये जो 1 लिखते हैं ना, ये 10 टू द पावर 0 होता है, ये भी 10 के फॉर्मेट में है। 6 इंटू 10 टू द पावर 0 है ना, जैसे ये क्या होगा, ये हो गया 10 रेज टू द पावर 3, ये क्या होगा 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, ये क्या हो गया 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 1। उसके बाद फिर 6 इंटू 1 6, और 1 किसी भी बेस का पावर करते हैं। देखो कोई भी बेस लिखते हो, जैसे 5 लिखे, ठीक है, इसका पावर 0 क्या बताए थे, 1 बताए थे, ठीक है ना। तो 6 इंटू 1 को कैसे लिख सकते हैं, 6 रेज 10 रेज पावर 1। देखा सब 10 के फॉर्मेट में सेट हो गया ना, 10 क्या हुआ बेस और इसके पावर, समझे। फिर 4 क्या है, 2 डिजिट के बाद है, तो 4/100 कर देंगे। उसके बाद क्या है 9 है, उसके बाद 9/3 वो कर देंगे। समझे कि नहीं समझे, हाँ समझ गया। एक्सपेंशन आपको समझ आया, ठीक। उसके बाद फिर हम आपको कल बताए थे, क्या बताए थे सर, आप हमको कुछ बताते नहीं हैं। अरे नहीं बताते हैं, बताए नहीं थे कि बेस रहेगा सेम जैसे 2 रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 6, 2 रेज टू द पावर 5 अपॉन 2 रेज टू पावर 6। नहीं बताए थे कि बेस सेम रहेगा तो पावर क्यों होगा, जुट जाएगा, 6 5 11 है, और बेस सेम रहेगा डिवाइड में, और पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 - 6 -1। नहीं बताए थे। और कोई भी बेस, इसको बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं, जानते हैं ना। तो ये बेस पे पावर पे -1 रहेगा, तो एक लिखिएगा और नीचे में माइनस हटा के वही चीज उतार दीजिएगा, 1/2 हुआ। तो यही तो हम आपको कल बताए थे, नहीं बताए थे, हाँ भैया बताए तो थे, हाँ बताए थे ना। हाँ तो अब आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब अरे हल करिए ना भैया, यही बताया था, इसी पे सब सवाल है। जैसे मैं हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, -2 रेज टू पावर -3 इंटू -2 रेज टू पावर -4। सर इसको सॉल्व कैसे करें सर, देखो ये कौन चीज है, बेस सेम है, हाँ सर ये बेस सेम है, -2 है -2 है, तो -2 लिखेंगे। ये क्या होगा सर, ये ऐड हो जाएगा, -3 प्लस -4, और प्लस माइनस क्या होता है ऐड में, माइनस हो जाता है ना। तो -2 -3 -4 क्या हो गया, -2 -7। समझे कि नहीं समझे, बेस सेम है तो पावर कुछ होगा, जुड़ जाएगा, तो -2 रेज टू पावर -7। आप देखिएगा भैया माइनस है ऊपर में लगल, कोई भी बेस पे पावर माइनस रहता है तो कुछ ही बताए थे, नहीं बताए थे कि एक लिखिए, दिखियो नहीं रहा है, हाँ एक लिखिए, उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद इसी को उतार दीजिए, 2 रेज टू पावर 7, माइनस हटा दीजिए, माइनस के बदले आप मान के चलिए 1 आ गया, और 2 रेज टू पावर 7 लिख दिए, ठीक है। इसका वो है कि 10 टाइम्स वाला, तो हम बताएंगे आपको, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन देते हैं कि भैया सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन क्या दिया, p रेज टू पावर 3 इंटू p रेज टू पावर -10। अरे ये तो बेस होता है, जानते हैं कि नहीं, ये बेस होता है, इसके ऊपर क्या होता है पावर। तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर कुछ हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा, डिवाइड में रहता है, बेस सेम रहता है तो पावर घट जाता। तो ऐड करेंगे 3 - 10, ऐड करेंगे तो भैया क्या हो गया, p रेज टू पावर -7। अरे बेस पे जो है माइनस में पावर है, माइनस पे पावर कैसे सॉल्व होता है, 1 लिखा जाता है ऊपर में माइनस के बदले, और इसका माइनस हटा दीजिए, और p/7 डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। बताए थे कि नहीं बताए थे, कल का वीडियो देख करना चाहिए था ना। एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये पेज नीचे नहीं जाएगा। अच्छा ये वाला, ये तो हम कल बताए थे कि अब्यूजिव वर्ड्स का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए, और हमेशा जय माँ दुर्गा जय श्री राम शब्द का आपको प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। यही आपको ताकत देगा, गाली गलौज आपको बर्बाद कर देगा। तो ये चरित्र व्यवहार पर मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है, वो देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में अपलोड कर देंगे, ठीक है। जय माँ दुर्गा ये एनर्जी देता है एकदम, जय श्री राम, जय माँ दुर्गा, या जय भगत सिंह, जो भी कहिए, मतलब जिनको आप आइडियल मानते हो एकदम। और मम्मी पापा का प्रणाम करके जो है अपना काम कीजिए, प्रणाम करके आशीर्वाद लीजिए और अपना काम कीजिए एकदम मेहनत से। हाँ क्या बता रहे थे, हाँ एक सिंप्लीफाई करने आपको दिए थे, 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर -5, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, 3 रेज टू द पावर 6। तो हाँ तो यही तो आपको बता रहे थे कि हाँ इसमें और क्या लिखा है, परिवार गांव समाज जिला राज्य देश सबका नाम रोशन करोगे, एब्यूजिव वर्ड्स का प्रयोग नहीं करोगे, ये एग्रेशन नहीं लाता है। कल हमें लिखे थे जय माँ दुर्गा जय श्री राम ये सब बोलो, इससे जो है चरित्र व्यवहार में आपका बहुत बढ़िया नाम होगा, समझे। चरित्र व्यवहार सुधरेगा, भक्ति कीजिए और गाली गलौज को अपने जीवन से हटाइए, क्योंकि ये समाज को पूरी तरह अंदर से खोखला कर देता है, ठीक है। हाँ तो अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई क्या करते हैं बच्चे, अरे सर ये तो बेस सेम है सर, 3 को, अरे 3 को क्या हुआ, बेस सेम है ना, तो पावर जुट जाएगा, 2 - 5 + 6
जोड़िए रहे हैं ना, 2 प्लस माइनस 5 क्या हो गया, माइनस एन हो गया। तो 6 दू 8 में से 5 गया, 3 रेज पावर 6 दू 8 में से 5 गया, -3। अच्छा सर, जो बेस के पावर माइनस रहता है तो क्या लिखते हैं, 1 लिख देते हैं और इसी को नीचे उतार देते हैं, समझे। हाँ सर समझ गए। अच्छा आप मानिए कि दोनों डिफरेंट हैं, मान के चलिए 3 रेज टू द पावर 3 है और इसको गुना करना है 4 रेज टू द पावर 3 से, तब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ऐसे देखिएगा ना, बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, समझे कि नहीं समझे। बेस आपका देखो डिफरेंट है, ये वाला बेस होता है, ये वाला पावर होता है। बेस डिफरेंट है, पावर एड है, पावर को सीधा गुना कर दीजिए, मतलब सॉरी ये बेस को गुना कर दीजिए, 4 या 12 और पावर उससे रह जाएगा, हो गया। डिवाइड में रहेगा सर, आप मान लीजिए 4 रेज कुछ भी डिवाइड में 4 रेज टू पावर 3 अपॉन 3 रेज पावर 3 डिवाइड में है, तो डिवाइड में कौन चाहिए 4 रेज टू पावर 3 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। डिवाइड में तो कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई कर दो, पावर को ऐसे छोड़ दो, और डिवाइड में है तो पावर को कैसे छोड़ दो, डिवाइड कर दो। मतलब इसमें क्या है, इसमें बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। प्रैक्टिस कीजिएगा, चीज़ें आ जाएगी, समझे कि नहीं समझे। और एक वो बात, जैसे हम आपको बोले कि 3 रेज टू द पावर 4 है, ठीक है, मान लीजिए 3 रेज पावर 3 इंटू 4 है, इस तरीके से लिखा है, तो आप कैसे करोगे, इसको 3 रेज पावर 4 करेंगे, ये दोनों गुना हो जाता है, ठीक है। पावर पे पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, क्या है, बेस है, तो बेस पे पावर मतलब 3 रेज पावर 3 इंटू 4, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना आ जाएगा, 3 इंटू 4 दिया 12, ठीक है। तो इसी को पता है कैसे कह देता है, इसी को कह देता है ए रेज टू द पावर एम है, उसके ऊपर एन पावर दिया है, सब पावर है, बेस है, तो ए लिखेंगे और ये दोनों गुना हो जाएगा। वही तो किया ना जी, वही किया, एगो पावर यहाँ दिया था, एगो पावर यहाँ दिया था, बेस लिखे पावर को गुना कर दिया, ठीक। उसके बाद आपको वैल्यू फाइंड करना है, क्या करना है सर, वैल्यू फाइंड, अरे सिंप्लीफाई भी करा दीजिएगा, वैल्यू फाइंड करा, हमको पता है कहाँ है, वही तो बताया जो पहले बताए थे। जैसे एक नंबर दिया है 2 रेज पावर -3 का वैल्यू फाइंड करना, अरे वैल्यू फाइंड करना सर, बेस के ऊपर माइनस है, 1 लिखेंगे, अब तो रटा गया होगा, 2 रेज पावर 3 उसका 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 आंसर आ जाएगा, समझे कि नहीं समझे। उसके बाद सर आपको वैल्यू फाइंड करना है 1/3 रेज पावर -2, सर 1/3 रेज पावर -2, ठीक है, 1 लिखेंगे, इसको कुछ नहीं करना, 1 है ना, इस अरे कंफ्यूज नहीं हो, 1/3 पावर -2 छोड़ो, 1 लिखो, ये क्या है, बेस के ऊपर माइनस, सर बेस के ऊपर माइनस मतलब 1 लिखेंगे, उसका बटे में क्या लिखेंगे, इसी को लिख देंगे, ठीक है। तो 1/1/3 9, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, समझे, ठीक। अब भी आपको सिंप्लीफाई करना, -4 रेज टू द पावर 5 -4 रेज पावर -3, अरे सर ये क्या है सर, बेस सेम है, मतलब पावर जुड़ जाएगा, तो -4 रेज टू पावर -5, उसके बाद क्या करना है सर, बेस के ऊपर जो है ना सर माइनस में पावर है, मतलब 1 माइनस आगे मिलेगा 4 रेज टू द पावर 5, समझे। हाँ सर समझ तो गए। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपको दे ले जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन है 2 रेज टू पावर 5 अपॉन भाग में 2 रेज पावर -6, सर भाग में क्या करें सर, बेस सेम है, भाग में पावर घट जाएगा, 2 5 में माइनस करेंगे -6 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 6 5 11, 2 रेज टू पावर 11, समझे। उसके बाद फिर कहा गया है कि भैया 4 रेज टू द पावर -3 को आप जो है एक्सप्रेस कर दीजिए जब पावर विथ बेस 2, बेस किसको कहता है जो नीचे में होता है, तो इसको आप लिखिए 2 इंटू 2 रेज टू पावर -3, फिर 2 2 है ना, तो 2 इंटू 2 पे पावर -3, और हमने क्या क्या था, बेस के ऊपर बेस पे पावर और फिर उस पे पावर, तो ये दोनों पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू -3 इंटू 6 और हमने फिर एक और पढ़े हो ना कि बेस के ऊपर जो है माइनस में पावर रहेगा, तो आप 1/, लिखते हो और वही उतार देते हो माइनस हटा के, ठीक। यहां तक आप लाना चाहो नहीं लाना चाहो, ठीक है। ठीक है सर, इतना वो हो गया। उसके बाद सर और सिंप्लीफाई करें, हाँ भैया करना, 2 रेज टू द पावर 5 भाग 2 रेज टू द पावर 8 पे पावर 5 इंटू 2 रेज टू द पावर -5, सर ये तो बहुत बड़का वो क्वेश्चन है सर, हमसे नहीं होगा। बेस सेम है, भाग में है, पावर क्या होगा, घटेगा, 5 में से 8 घटाओगे -3 होगा, इस पे पावर 5 है, -2 रेज टू पावर -5 है,
पहले इसको सॉल्व करेंगे, बेस के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई होगा 2 रेज़ टू द पावर -15 इंटू 2 रेज़ टू द पावर -5। अब क्या है, बेस सेम है, पावर जुड़ेगा 2 रेज़ टू द पावर -20। बोलो समझ आया? हाँ सर आया। फिर एक सवाल आपको दिया गया है -4 रेज़ टू द पावर -3, 5 रेज़ टू द पावर -3 और है -5 रेज़ टू द पावर -3। ठीक है, तो -4 रेज़ टू द पावर -3 को ऐसे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको देखेंगे, एक मिनट, माइनस हटा दीजिए बाहर। अच्छा, ये तो हम देखबे नहीं किया। देखो देखना बहुत जरूरी है। ये क्या है सर? ये पावर है, बेस डिफरेंट है, पावर लेकिन सेम है। क्या होता है, बेस सब गुना हो जाता है, तो गुना कीजिए ना, 25 गुना 100 400, और ई माइनस गुना होके कट देगा, और पावर जो है सेम रह जाएगा 3। समझे? समझ गए सर। उसके बाद फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1/8 इंटू 3 रेज़ टू द पावर -3। सर इसको कैसे सॉल्व करें? अरे लिखो ना इसको, 2 रेज़ टू पावर 3 कर दो, 3 रेज़ टू पावर -3। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी पावर के ऊपर हम माइनस लिखते हैं तो उसको 1 में ले आते हैं, तो इसको 2 रेज़ पावर -3 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर -3 को अगर सॉल्व करेंगे तो यही ना आएगा, एक उसका नीचे में ये। समझे? अब क्या हो गया, पावर सेम बेस डिफरेंट, पावर सेम बेस डिफरेंट में बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6 और पावर सेम रह जाएगा। फिर बेस पे पावर माइनस में पावर है, तो माइनस में वही करते हैं, 1 लिख देते हैं, और नीचे में वही चीज़ लिख देते हैं, पावर में हटा के 1 रेज़ टू द पावर 6/3। हाँ सर ये भी हो गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक ही कंसेप्ट पे तो क्वेश्चन करा रहे हैं। -3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 4। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। अरे सर ये पावर जो है ना वो सेम है, बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। बताए तो बेस मल्टीप्लाई और पावर सेम रहेगा, -5 इंटू 4। समझे? एक मिनट। समझे? अब आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। सर एक और क्वेश्चन दोगे? हाँ भैया क्वेश्चन ही दोगे। हाँ एक और क्वेश्चन देंगे भी कि। अब आपको कहते हैं आप m की वैल्यू फाइंड कीजिए। आपको क्वेश्चन दिया -3 m + 1 इंटू -3 रेज़ टू द पावर 5 -3 रेज़ टू द पावर 7। सबसे पहले देखो आइडेंटिटी हम 2-3 को तो बतेबे किए। पहला क्या बताया था? बेस बताया था ना कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा, डिवाइड में माइनस हो जाएगा। पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने बताया था किसी पे बेस पे पावर -1 है तो 1/, में लिखा जाएगा माइनस हटा के। तो ये बेस क्या है भैया? सर सेम है, पावर क्या होगा जुट जाएगा, इधर का भी 7 हो जाएगा। समझे ना? मतलब देखो होता क्या है ना, -3 7, तो जब इस तरह का है तो इसको बराबर कर सकते हैं। ठीक है, बेस देखिए दोनों का सेम हो गया दोनों साइड, तो ये एक्सपोनेंट बराबर हो जाता है। तो m + 1 + 5 = 7, m = 7, और इधर 5 + 6 उधर जाता है तो माइनस में होता है, जानते होगे ना? हाँ इक्वेशन पढ़े हो कि ना बच्चे? m 1 हो जाएगा। वैल्यू निकालना है भैया। हाँ वैल्यू निकालना है। क्या का वैल्यू निकालें? 2/3 रेज़ टू द पावर -2 का वैल्यू निकालना है। देखो किसी पे पावर -2 है तो आप उसे उल्टा कर दीजिए, माइनस हट जाएगा।
सर उल्टा कर देंगे, माइनस हट जाएगा। देखो हम क्या बताए, 1 लिखिए, 2/3 लिखिए, वही ना बताए थे 1, उसके बाद जिस पे पावर है, पावर का माइनस के बदले 1 आता है, बाकी ऐसे। तो क्या हो गया 1/2 दूनी 4/9, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा 9/4। इसलिए जब भी आपको ऐसा दिखे बटे में है और ऊपर में माइनस में पावर है, उल्टा करके सीधा कर दीजिए। जैसे 2/3 - 2 है, आप प्रोसेस में तो यही होगा, 1 ये लिखेंगे उसका इस तरीके से, ऐसे सीधा 3/2 पे पावर 2 कर दो, 3 × 9/4, और बता दिए कैसे होगा। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करने दे रहे हैं। जैसे a/b है पे पावर -m है, तो b/a पे पावर m हो जाएगा, वही तो बताया। 2/3 पे पावर -2 है, तो उसका यही बराबर हो जाएगा 3/2 पे पावर 2 के। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। चलिए भैया समझ गए ना, तो एक और सिंप्लीफाई आपको देते हैं, ये पन्ना है, एक और सिंप्लीफाई कीजिए। 1/ दिख रहा है कि नहीं, 1/3 पे पावर -2 माइनस 1/2 पे पावर -3 भाग 1/4 पे पावर -2, और ये करली ब्रैकेट में, मतलब पहले इसको सॉल्व करेंगे, समझे कि नहीं। सबसे पहले क्या होता है, बड़ी ब्रैकेट, फिर ऐसे करके करली वाला, फिर सबसे कहाँ पे है, बाद में ये वाला। हाँ हाँ सर, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, कैसे सॉल्व होगा? अरे भाई माइनस है, माइनस में कहीं दिमाग लगा रहे हो, माइनस करो। हम क्या बताएं कि फ्रैक्शन में अगर निगेटिव पावर तो उल्टा करके पावर पॉजिटिव कीजिए। बताए कि ना, भी आइडेंटिटी बताए ना जी वाला, देखो ना किधर बताए, वाला नहीं बताए। 2/3 पे पावर -2 को 1/, ऐसे करोगे उल्टा होके वही हो जाएगा। इसलिए तो कहा गया कि फ्रैक्शन में अगर बेस है और पावर नेगेटिव में है तो फ्रैक्शन को उल्टा कर दीजिए। जैसे a/b इस तरह से दिख जाएगा, -m है तो इसको उल्टा करके पॉजिटिव पावर, ठीक है। तो 1/3 पे पावर माइनस नेगेटिव था, इसको उल्टा कर दीजिए, बराबर है, और 2 पे पावर 3, समझे। और इसको भाग करेंगे 1/, मतलब ये हो गया 4 पे पावर 2, ठीक है, मतलब 4/1 पे पावर 2, तो 4 है, तो 3 × 9 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, और भाग करेंगे 4 × 16, आंसर क्या आ जाएगा 1/16। एक और क्वेश्चन भैया सॉल्व करो, मतलब हम कर रहे हैं 5⁻8 - 7 × 8⁻5 - 5। देखो फ्रैक्शन पे माइनस है तो सिंपल काहे ला 1/, करोगे सीधा इसको उल्टा करो ना, उल्टा करके पॉजिटिव बनाओ, 8⁻5 पावर पॉजिटिव बन जाएगा। उसके बाद फिर 5⁻8, 1 मिनट 8⁻5 7, नहीं, दोनों को उल्टा मत कीजिए, क्योंकि आपको समझ आ रहा है ना कि एक उल्टा कर देंगे 8/5 7 इंटू, इसको ऐसे ही रख देंगे, हमेशा उल्टा नहीं करेंगे। इसको ऐसे रखने से होता क्या है, देखो आइडेंटिटी सेम मिल गया ना आपको, देखिएगा समझ आ जाएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बेस सेम है, पावर डिफरेंट, ऐसा कैसे होता है, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है, तो पावर क्या हो गया, 7 में से -5 गया, 2 8 64/25। हाँ सर इतना हो गया, अब जो है ना दिल को संतुष्टि मिली। तो सर अब क्या करेंगे, हम इतना बता दिए हैं ना बच्चे, इसको एक बार रिवाइज करना, जो क्वेश्चन हम बनाए हैं सब एक बार बनाना, उसका एनसीईआरटी का 12.1 पूरा बना लेना। अच्छा 12.1 पूरा बना लेंगे, हाँ। और कुछ पढ़ाइएगा? हाँ पढ़ाएंगे। देखो जैसे हम कुछू लिखते हैं, कुछू मतलब सर 0.00304050 ठीक। अब आप कहेंगे भैया इसको सॉल्व करो, तो आप क्या करोगे, 7 लिखोगे, पॉइंट के बदला 1 दोगे, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 7/10⁻6, और ऊपर जाता है तो 7 × 10⁻6 हो जाता है, ये पावर नेगेटिव में चल जाता है। अरे तुम ही को ना बताए थे जी, नीचे वाला को ऊपर जाओगे तो नेगेटिव नहीं करोगे, 10⁻6 अल्टीमेटली क्या हो गया, बेस पे पावर माइनस नेगेटिव, बेस है ना जी, पावर में क्या है माइनस नेगेटिव, मतलब 1 लिखेंगे, इसी को उतार देंगे, माइनस क्या करेंगे पॉजिटिव, तो यही तो हुआ, समझे कि नहीं समझे। तो सर 6 को देना बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट के बाद आपको क्या करना है
6 को देना है, पॉइंट के बाद जितना रहे वही आगे रहेगा तो आप पॉजिटिव में दोगे। समझे कि नहीं? अच्छा सर नहीं समझ आया, थोड़ा जो है ना कंफ्यूजिंग अटपटा लग रहा है। ये क्या हुआ सर? ये तो 100 हुआ। 100 हुआ, हाँ सर। 10⁻² जो है 100 हुआ, लेकिन जीरो कितना है? एक ही है ना, एक ही जीरो है। और 2 पुराने के लिए क्या करेंगे? 2 जीरो। अरे मतलब सिंपली समझाना चाह रहे हैं, कोई भी 10 पे पावर जितना ऊपर लगता है ना उतना जीरो। जैसे हम कहें 10⁻² लिखो तो 100 लिखोगे तो एक तो एक आइए गया, और 2 जीरो तो 2 हुआ। समझे कि नहीं? 10⁻4 तो क्या लिखते हो? 10 लिख देते हो। 10 लिखना है नहीं, एक लिखना है और 4 को जीरो दे देना है, बस आराम हो जाएगा ना। नहीं तो सोचते हो 10 लिखेंगे क्या को जीरो देंगे। 10 पे कुछ पावर आ जाए 5 आ जाए, एक लिखो 5 को जीरो दे दो। 1 2 3 4 5, समझे? हाँ तो इसमें क्यों चाहिए हुआ? पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 तो 10⁻6 खत्म। इतने को दिमाग लगाना है। और हम बताइए दिए उसके बाद फिर भैया एक और क्वेश्चन है। जैसे आप 0.0016 को कैसे लिखोगे? 1.6। इसको सबसे पहले 16 लिखोगे, फिर एक पॉइंट के बदले 1 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 16 10⁻, जय को सुनना है 4। उसके बाद क्या करोगे? 16 गुना 10⁻⁻4। काहे -4 गया? -4 वही ना होगा जी, बेस पे पावर माइनस में निगेटिव है, नीचे में जाएगा। समझे? उसके बाद 1.6 इंटू 10⁻−3। देखो लेफ्ट साइड आओगे ना, लेफ्ट साइड तो इसमें प्लस कर देना। समझे? और राइट साइड जाओगे तो माइनस कर देना। समझे? जैसे आप लेफ्ट साइड में आ रहे हो, इधर आ रहे हो ना, समझे? जैसे मैंने कहा 16 गुना 10⁻4 तो 1.6 आया इंटू 10⁻5। समझे? तो आप इस तरीके से याद रखो कि एक डिजिट के बाद पॉइंट देना है, ठीक है? तो आप राइट याद रख लो कि एक डिजिट के बाद अगर आप राइट साइड जा रहे हो तो प्लस कर दो, लेफ्ट साइड याद मत रखो। जैसे आपको मैंने कहा 166 गुना 10⁻5 तो 1.66 इंटू 10⁻6 क्या करेंगे? 2 ऐड कर देंगे। तो आप याद रख लो कि एक पॉइंट के बाद ही आपको देना रहता है कोई भी चीज़। तो राइट जाओगे तो पॉजिटिव कर देना, लेफ्ट जाओगे तो निगेटिव कर देना, ठीक है? सिंपल याद रखो। जैसे मैंने आपको कुछ भी दे दिया, मैंने आपको दे दिया 21 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जीरो, तो क्या लिखेंगे सर? इसको लिखेंगे 2.16 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 7। समझे? इतना वो तो लिखा ही जाएगा, लेकिन मैंने आपको कह दिया डायरेक्ट ये दे दिया 216 गुना 10⁻5 लिखिए। तो आप क्या लिखोगे? 2.16, ठीक है? राइट साइड जा रहे हो तो ऐड कर देना, 2 ऐड कर देना, 2 है ना, 2 वैल्यू, 2 ऐड कर देना। राइट साइड जितना वैल्यू 2 ऐड कर देना। इसका एक पॉइंट वाला होता है, एक पॉइंट, ठीक है? ये मैं सही से आपको आ तो रहा है, लेकिन समझाने में थोड़ा सा मिसिंग कर रहा हूँ। चलिए कोई नहीं। जैसे मैंने आपको एक दिया 0.0000035, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सिंपल लिखो ना, एक डिजिट कर देना 3.5 और पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 10⁻6 माइनस में। सर माइनस क्यों? माइनस क्यों?
देखो भाई इधर राइट साइड जा रहे हो ना, माइनस इसलिए क्योंकि अगर आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व करोगे तो बच्चे डिवाइड में आएगा। जैसे आपने इसे सॉल्व करा तो सबसे पहले आप 35 लिखते हो, फिर बाय में आता है, ठीक है। जैसे मैं एक और बात करूँ, 40 5 पे पावर 4 जीरो, तो इसको आप कैसे लिखोगे? 4.05 इंटू, इसमें पॉजिटिव आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 10 टू पावर 6। भैया इसमें पॉजिटिव क्यों है, इसमें निगेटिव क्यों आया? राइट साइड जा रहे हो, इसे यहाँ निगेटिव लगा देना बस। चलो अब मैं बताऊँ, राइट साइड जाओ, निगेटिव, पावर निगेटिव, मतलब घींच के इसको राइट साइड कर रहे हो। वो छोड़िए, वो जो हमने भाई बताया, जैसे 0 पॉइंट, इसमें क्या होगा, घींच 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 के राइट साइड जाके पॉइंट लगा रहे हो, नेगेटिव पावर, घींच 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 के लेफ्ट साइड आके पॉइंट लगा रहे हो, पॉजिटिव पावर। ये याद रखोगे? हाँ सर, ये याद रखोगे तो 3.52 इंटू 10 पावर 5 को कैसे लिखोगे सर? 3.52 इंटू 10 पे पावर, अरे क्या बोले, 10 पे 1 पे 5 को जीरो लिखा दे, 1 2 3 4 5, 10 पे 4 जीरो, एक जीरो कम, 10 पे 4 जीरो, 1 पे 5 जीरो, तो 1 ही याद रखो, 10 पावर 5 है तो 1 पे 5 जीरो लगा दिए। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये जो है बटे 100 आएगा, ये 2 को कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट उठता है तो नीचे में आता है ना, नहीं तो छोड़ो। 3.52 इंटू 1 2 2 4 5, इसको गुना कर लो, गुना करोगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, मतलब 2 जीरो हट जाएगा, ठीक है। 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो हट जाएगा। जैसे एक मैं बताता हूँ आपको, 7.54 इंटू 10 टू पावर -4 में बता रहा हूँ। अब इसको कैसे करोगे? 7.54 इंटू नहीं होगा, इंटू 1 बटे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? शायद मैं आपको ये समझा नहीं पा रहा। खैर, तो आप जो है इसको डिवाइड में करोगे, डिवाइड में करोगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, माइनस में है तो 2 जीरो बढ़ेगा ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 0.000 और 754, समझे? अरे यार सिंपल करो, 7.54 है, इसको पॉइंट उड़ेगा, 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख दोगे, 0.754 तो रहेगा ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, मतलब 0 पॉइंट का 6 को डिजिट देना है, 6 को देना है, तो 0 0 0 754। 3 इंटू 10 पावर -5 करो सर, 3 लिख देंगे नीचे में, मतलब इसका 10 किसी पे बेस पे पावर माइनस है, मतलब 1/10 टू द पावर 5, मतलब 1 पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, मतलब 3, मतलब 1 2 3 4 5 है, मतलब 0 के बाद 5 डिजिट होना चाहिए, 1 2 3 4, पचमा में 3 लिख देंगे। समझ आया? हाँ सर आया। ये थोड़ा सा आपको कम समझ आया होगा, इसको हमने सारे एग्जाम्पल्स करा दिए, इसका एक और वीडियो अच्छे से समझा दूंगा। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अब मैं आपको अलजेब्रिक फॉर्म में बताता हूँ। a रेज़ टू द पावर 5, a रेज़ टू द पावर n, ये बेस, ये पावर, बेस सेम, पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। ये बेस सेम डिवाइड में है, पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। बेस पे पावर पे पावर, बेस पे पावर, तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस सेम रह जाएगा। फिर बेस आपका डिफर कर जाता है, पावर सेम रह जाता है, तो आप बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर सेम रह जाएगा। डिवाइड के, ये मल्टीप्लाई केस में, डिवाइड के केस में बेस जो है डिफर कर जाता है, पावर सेम रह जाता है, तो a बटे b लिखेंगे, और पावर जो है वो a बटे b, और पावर सेम रहता है, तो पावर सेम रहता है तो a बटे b को डिवाइड करेंगे और पावर सेम रह जाएगा। और हमने पढ़ा कि किसी पे भी पावर 0 1 होता है, और हमने पढ़ा कि a पे पावर आप m रखो और b पे पावर आप m रखो, तो ये तो आपको बता ही दिए,
a/b/m हो जाता है। ठीक है, और एक चीज़ हमने पढ़ा था, हमने नहीं पढ़ा था, मान लो 3/5 पे पावर -3 है, तो आप इसको 5/3 पे पावर 3 कर देते हो, इसको रेसिप्रोकल कर दो बेस को और पावर पॉजिटिव कर दो, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो a/b पे पावर अगर निगेटिव है तो बेस जो है वो उल्टा हो जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगा। इससे सवाल आसानी से बन जाएंगे। मुझे लगता है इस वीडियो लेक्चर का करीब करीब सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आपको समझ में थोड़ा सा ये नहीं आया होगा, इसमें देखो होता क्या है ना, आप सिंपल ही करो, हमने इसमें भी तो समझा ही दिया ना कि 1 पे लिखो जितना पावर माइनस में है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, मैं मानता हूँ। इसका छोटा सा 5-7 मिनट का एक लेक्चर डिजाइन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।